चैप्टर 6 धन आपके पास कैसे आता है। जब मैं कहता हूं आपको किसी से कोई सौदेबाजी या बिजनेस नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सच में कोई सौदेबाजी नहीं करनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको किसी के भी साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है या गलत व्यवहार करके कोई मुनाफा नहीं कमाना है। आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। आपको बिना कुछ किए कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मेहनत होगी उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन तब आप इतने बड़े बन जाएंगे कि आप जितने उससे लेते हैं उससे ज्यादा उसको दे पाएंगे। तब आपको वो चीज बिल्कुल नहीं खलेगी। आप हर किसी को उससे ज्यादा नकद बाजार मूल्य में नहीं दे सकते, पर उसकी जगह आप उस वस्तु के या उस चीज के नकद मूल्य से ज्यादा उपयोग मूल्य दे सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो नकद मूल्य उस चीज के पैसे हैं जो जिस चीज में वह बिकती है या जितने पैसों की वो चीज मिल रही है, बल्कि उपयोग मूल्य वो है जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह फायदा देती है। हो सकता है कि इस किताब का कागज, स्याही और दूसरी चीजें हैं इसके उन पैसों के लायक न हो जो आप इसको खरीदने के लिए चुकाते हैं, पर इसके द्वारा सुझाए गए विचार या थॉट आपको इतना ज्यादा फायदा दे सकते हैं, इतना ज्यादा अमीर बना सकते हैं जो इसके उपयोग मूल्य से तय होता है। मतलब इसका सीधा सा फंडा यही है कि उपयोग मूल्य वह चीज होती है जो हमें बाद में भी काम देती है। जिन लोगों ने भी आपको ये किताब भेजी होगी उन लोगों ने एक छोटे से नकद मूल्य में आपको बहुत ज्यादा उपयोग मूल्य की चीज बेची है और आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक महान कलाकार की तस्वीर है जिसकी कीमत किसी भी सोसाइटी में $1000 की होगी। इतनी महंगी तस्वीर को मैं बाफिन रे के पास ले जाता हूं और सेल्समैनशिप द्वारा एक एस्किमो को इसके लिए $500 रुपए के फेर का एक बंडल देने के लिए मोटिवेट करता हूं। इस कंडीशन में मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि उसको उस तस्वीर की कोई उपयोग मूल्य नहीं होगी। वो इसके लिए पूरी तरह से बेकार होगी। वो तस्वीर उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज लेकर नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए मैं उसको $50 की एक बंदूक देता हूं जो वास्तव में उसके काम आ सकती है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहता है वहां शिकार करने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। वो बंदूक उसके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी क्योंकि वो उसे खाना देगी। वो उसकी लाइफ में हर तरह से वृद्धि करेगी और उसे आगे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से वो अमीर बन जाएगा। ये वाकई में एक समझदारी का सौदा होगा। जब आप कंपटीशन को छोड़कर रचनात्मक चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, तब आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो उन चीजों से होता है जो पहले से मौजूद हैं। पर जब आप खुद से चीजों को मनाएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप किसी इंसान को कुछ भी बेच रहे हैं और वो ऐसी चीज है जो उसके लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकती, तो इसे किसी का फायदा नहीं होगा। बदले में वो जो भी आपको देगा उसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको बिजनेस में किसी को भी हराने की या पीछे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप किसी कंपटीशन में लग जाते हैं और दूसरों को पीछा करने की होड़ करते हैं, तब आपको तुरंत समझदारी दिखाते हुए इस चीज को छोड़ देना चाहिए। आप हर उस इंसान को जिसको नकद मूल्य देते हैं उसे ज्यादा उपयोग मूल्य की चीज दें, तो ये अच्छाई आपकी लाइफ में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत सुंदर बनने लगता है। इसमें ब्रह्मांड तो आपकी मदद करता ही है, बाकी जिसको आप उपयोग मूल्य की चीज दे रहे हैं वो भी आपको आशीर्वाद देता है। अगर आपके पास काम करने के लिए वर्कर्स हैं, तो आपको उनसे वेतन में भुगतान के बदले में नकद मूल्य में ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन आप अपने बिजनेस को इतना डेवलप कर सकते हैं कि आप तो सिर्फ उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें और आपका हमेशा फायदा होता रहे।
इससे फायदा ये होगा कि जो भी वर्कर आपके पास काम करते हैं और वह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह आपके जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। आप अपने बिजनेस अपने वर्कर्स के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं और उनके लिए अमीर बनने का रास्ता खोल रहे हैं। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो इससे आपकी खुद की वृद्धि और तेजी से होती है। इस वजह से आपके वर्कर भी अमीर बनने की सीढ़ी पर चलेंगे और जो ऐसा नहीं कर सकते तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसमें उन्हीं लोगों का दोष होगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसके हिस्से का पुण्य जरूर मिलेगा। बाकी कर्म तो उन्हीं को करना पड़ेगा। कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, वो बस एक जरिया बन सकता है। और लास्ट में आपको अपने धर्म का निर्माण उस इंग्रेडिएंट्स पर करना होता है जो ब्रह्मांड में मौजूद है और आपके पूरे एनवायरनमेंट में हर तरफ दिखाई दे सकती है, फिर चाहे वह मन की आंखें ही क्यों ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह एनवायरनमेंट की वजह से फिजिकल स्टेट में आते हैं, बल्कि वो सब आपकी विचारों की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई सिलाई मशीन चाहते हैं, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिलाई मशीन के विचार को तब तक थिंकिंग सब्सटेंस में लाना है जब तक मशीन आपके सामने ना आ जाए या आपके कमरे में ना आ जाए जहां आप बैठते हैं। अगर आप एक सिलाई मशीन चाहते हैं तो इसकी छवि अपने दिमाग में बनाइए और पॉजिटिविटी के साथ इसको पकड़े हैं कि ये आपके लिए बनाई जा रही है, ये आपके पास जा रही है। एक बार सोचने के बाद सबसे पूर्ण और निर्विवाद यानी कि बिना किसी विवाद के विश्वास करिए कि सिलाई मशीन आ रही है। इसके बारे में दोबारा कभी ना सोचे और न ही किसी से बात करें। बस मन में ये यकीन रखें कि ये आपके पास आ रही है। इंसानों के मन पर काम करते हुए सर्वोच्च बुद्धि की शक्ति यानी कि आपकी सोचने की शक्ति के द्वारा आपके पास लाया जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे वह किस तरीके से आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप मेन में रहते हैं तो हो सकता है किसी इंसान के साथ लेन देन में शामिल होने के लिए टेक्सास या जापान से लाया जाएगा और जिसका मतलब होगा कि वो आपको मिल जाएगी। यहां पर बस आपको यकीन करते रहना है और कुछ नहीं, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो सारा मामला उस आदमी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हर चीज किसी न किसी की सोच से बनती है। पर आपको एक टाइम के लिए यह भी नहीं भूलना है कि सोचने की शक्ति या थिंकिंग सब्सटेंस हर किसी के पास होती है और हर किसी के माध्यम से वो लोगों से जुड़ी रहती है। बेहतर लाइफ के लिए सिलाई मशीन के बारे में लोगों ने सोचा और फिर उसे बनाया गया और ये लाखों लोगों के निर्माण का कारण बन सकता है। लोग इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को सोचकर उनको एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं और उनसे अमीर बन जाते हैं। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब इंसान अपनी सोच के दायरे को बढ़ाता है और उसमें यकीन रखता है कि यह चीज एक दिन जरूर पूरी होगी। इसके लिए विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है और इस चीज को अभी से फील करना होता है। आपके घर में एक सिलाई मशीन जरूर हो सकती है जिसका हमने एग्जाम्पल दिया है, या उससे अलग दूसरी जरूरत की चीजें भी हो सकती हैं जो आपके लिए आपके काम में मदद करती हैं और उन्हें आसान बनाते हैं। आप उसको अपनी और दूसरों की लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज किसी के पास होती है तो उसका फायदा सबको देना चाहिए, इससे आपकी उन्नति होगी। आपको बड़े पैमाने पर पूछने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि ईश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। यीशु ने भी कहा है कि आपको राज्य देना आपके पिता की खुशी है, मतलब कि ईश्वर खुद चाहते हैं
कि हम जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ें। जो मूल पदार्थ या बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो आपकी वजह से वजूद में आता है और वह चाहता है कि आपके पास हर वो चीज हो जिससे आपकी लाइफ आसान बन सकती है और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। आप जो भी चाहें आपको वो सारी चीजें मिलें। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की सभी ख्वाहिशें पूरी करते हैं उसी तरह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़े परम पिता हैं।